अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। और सुबह सुबह का टाइम है और मैं अपने ब्लॉग का स्टार्ट कर चुकी हूँ अभी। तो मैं आई हूँ गैलरी में और वहाँ खड़े होकर थोड़ी देर के लिए मैं फ़्रेश एयर लूँगी। उसके बाद मैं अपने ब्लॉग का जो स्टार्ट करूँगी। और आज मैं अपने जो कपड़े हैं वो फ़ोल्ड करके अलमारी में रखने वाली हूँ। उसके बाद मैं पूरे रूम की क्लीनिंग करूँगी। और सबसे पहले तो मैं एक गिलास पानी पी लूँगी, क्योंकि अपने आप को जो है ना गर्मी से बचाने के लिए पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेहत के लिए हवा, पानी और ऑक्सीजन जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ। और कपड़े मैंने कुछ फ़ोल्ड करके रखे हुए थे, उनको मैं अपनी अलमारी में सेट कर लूँगी। लेकिन जो दूसरे कपड़े हैं काफ़ी ज़्यादा भी हैं, जो मैं उनको भी दूसरी अलमारी में सेट करके रखने वाली हूँ। और इसी व्लॉग में इतना ज़्यादा काम होगा ना, इतना ज़्यादा काम होगा कि आज मेरा पूरा दिन इतना ज़्यादा बिज़ी गुजरा है कि आप सोच नहीं सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा आज बिज़ी रही हूँ। तो अभी मैं कपड़े ये फ़ोल्ड किए हुए जो थे वो अलमारी में रख दिए हैं और मुझे थोड़ी थोड़ी भूख महसूस हुई है। और इस वक्त ना कुछ भी बना हुआ नहीं पड़ा हुआ था, आटा सिर्फ पड़ा था और प्याज और मिर्च उसको मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया। तो उसके अंदर मैं नमक, मिर्च, हल्दी सारी चीज़ें जो है ना बेसिक से मिसाले जो होते हैं उसका मैं स्टफिंग तैयार करके ये वाला खूबसूरत सा पराठा बनाया। और उसके बाद बैठ के मैंने मज़े से खाया और खा के फिर मैं चाय चूई पी, क्योंकि पराठे के बाद मैं ज़रूर चाय पीती हूँ। अभी मैं चाय पी रही हूँ, वो भी विंडो के सामने खड़े होके। बाहर से हवा जो है ना वो ठंडी ठंडी आ रही। आज रात को ना मुझे लग रहा था कि ऐसे कि कराची में थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है, लेकिन देखी तो नहीं है। लेकिन जब मैं सुबह उठी हूँ ना तो मुझे ऐसा फील हो रहा था। अगर हुई है, किसी को पता है तो मुझे ज़रूर बताना कि कराची में बारिश हुई है। अच्छा जी, अभी मैं जो बेड है उसकी क्लीनिंग अच्छे से कर लूँगी, क्योंकि साइड पे इतनी ज़्यादा डस्ट इस साइड पे है ना, विंडो साइड है तो विंडो साइड से इतनी ज़्यादा डस्ट आती है। जब हवा तेज़ चल रही होती है तो डस्ट इतनी ज़्यादा होती है। तो साथ साथ में फिर ये लिक्विड मैंने बनाया हुआ है, इसमें लिक्विड में क्या क्या डाला हुआ है, विनीगर डाला है और लिक्विड सोप जो वो बर्तन धोने वाला लिक्विड होता है ना वो मैंने डाल के, पानी डाल के, तो वो एक मिक्सचर सा तैयार किया है। अच्छा, उससे इतनी अच्छे से साफ़ हो जाता है ना बेड। तो उससे मैं कर रही हूँ, कोई महंगा नहीं है, बस दो चीज़ें जो यूज़ विनीगर भी हमारे घर में यूज़ हो रहा होता है और जो होता है लिक्विड सोप होता है वो भी हो रहा होता है। तो पानी तो फिर हर घर में मौजूद ही होता है। तो तीनों का मिक्सचर बनाइए और काउंटर टॉप भी उससे साफ़ कर लेते हैं। और सारे जहाँ जहाँ भी डस्ट होती है ना वो आप साफ़ कर सकते हो अच्छे से, बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। आप ट्राई करके देख लेना। अच्छा जी, अभी मेरे कपड़े जो काफ़ी ज़्यादा थे न वो यहाँ पे मैंने डंप करके रखे हुए हैं। अभी मैं सारे फोल्ड कर करके ना उनको रखूँगी। सिर्फ धोना मकसद नहीं होता यार, जब हम मशीन लगाते हैं ना तो वो तो धुल जाते हैं कि वो लगी, वो जो है ना मशीन मेरी ऑटोमेटिक है तो वो धुल जाते हैं, कपड़े तो धुल जाते हैं। लेकिन उसके बाद उसको सुखाने का मरहला आ जाता है। तो सुखा के उसके बाद फिर फोल्ड करके ना रखे जाएं तो घर जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। और हफ्ते में क्या, ये तो हर रोज़ मेरा फोल्ड करने का जो होता है ना वो डेली का डेली होता है। मेरा काम जो होता है मैं डेली करने के हैं, ये वाले मेरे काम मैं डेली कर लेती हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपका जो घर है ना वो ऑर्गेनाइज लगता है और स्पेस भी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है। कि स्पेस भी जब चीज़ें डंप करके रखते हैं ना तो स्पेस कम लगती है, फिर लगता है कि घर बहुत छोटा है। लेकिन है छोटा ही घर, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। घर है, कोई फ्लैट नहीं है लेकिन है घर, लेकिन थोड़ा छोटा ही है। 3 कमरों का है, वैसे तो 3 कमरों का है। तो मुझे लगता है छोटा, क्योंकि हमारी फैमिली फिर बेटा बेटी है ना तो वो अलग अलग फिर कमरों में होते हैं। तो इसी वजह से फिर मुझे थोड़ा छोटा लगता है, क्योंकि घर हमारा जो था लाहौर वाला
वो डबल स्टोरी था, तो इसी वजह से वो हमें बहुत ज़्यादा वो बड़ा लगता था। तो अभी मेरे फ़ोल्ड किए हुए जो कपड़े पड़े हैं ना, वो मैं सारे अलमारी में सेट करके रख रही हूँ। जो थोड़े बहुत बचेंगे बच्चों के कपड़े, तो वो मैं उनके कमरे में रख के आ जाऊँगी। ये हफ़्ता जो होता है ना, हफ्ते का दिन ऐसा होता है कि मैं कपड़े सारे अरेंज करके रख लेती हूँ कि फिर हफ्ता पूरा मेरा निकल जाता है। ख़ास करके मेरी जो अलमारी होती है ना, वो जल्दी ख़राब नहीं होती, क्योंकि मैं साथ साथ ही उनको ना अरेंज करके रखती रहती। तो जो बच्चों की होती है वो बड़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो ज़ाहिर सी बात है, उनका इतना ज़्यादा टाइम नहीं उनको मिलता करने का, तो इसी वजह से वो उनका थोड़ा अलमारी गड़बड़ होती है। लेकिन फिर मैं फ़ोल्ड करके जाके रखती हूँ, मैं कहती हूँ अरेंज करके रख लो, तो कभी वो अरेंज कर लेते, कभी नहीं भी करते। तो अभी मैं साइड टेबल जो है ना, वो साफ़ कर लूँगी। और मुझे बड़ा सुकून मिलता है जब ना सफाई कर लूँ ना, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं दिल को सुकून मिलता है कि यार मैंने सफाई कर ली और मेरा कमरा बड़ा शानदार लग रहा है। और वैसे भी बड़ा बड़ा लगना शुरू हो जाता है जब मैं सफाई कर लेती हूँ। जब मेरा कमरे में सारी चीज़ें डंप हुई होती है ना, ज़्यादातर कपड़े मैं ला कर बेड पर रखती हूँ और वहीं पर फोल्ड करती, तो उस वक्त मुझे लग रहा होता है कि मेरा कमरा ना बहुत छोटा छोटा लग रहा है। तो जब मैं फोल्ड करके सारी चीज़ें अरेंज करके रख लेती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि अब बड़ा बड़ा लग रहा है। अच्छा, कमरे में इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, लेकिन ये है कि ज़रूरत की हर चीज़ मैंने ज़रूर रखी हुई है, कि जो भी हमारे ज़रूरत की है, ड्रेसिंग हमारे ज़रूरत की है, वार्डरोब हमारी ज़रूरत की है, और जो बेड है जो वो ज़रूरत का होता है, वो तो हमेशा हर घर में बेड ज़रूरत है। अच्छा, जब हम लोग आए थे ना यहाँ पे, नए नए शिफ्ट हुए थे, तो हम लोग, मैं काफ़ी अरसे तक वीडियो भी नहीं बनाई, तो हम बेड नहीं लेके आए थे, हमने नीचे जो है ना मैट्रेस वो बिछा के रखा हुआ था। तो मुझे बहुत ज़्यादा ना ऐसे बहुत ज़्यादा तंग होती थी, मैं कहती थी नीचे क्यों, बड़ा नीचे क्यों, गादी नहीं थी ना। तो फिर हमने बहुत जल्दी ये वाला सेट ले लिया, ये वाला बेड सेट जो है ये ले लिया। तो फिर अब आराम से गुजारा हो रहा है। तो अभी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। बस ये कमरे की क्लीनिंग होगी और इसके बाद मैं जाऊंगी किचन में। तो किचन में बर्तन थोड़े से पड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा धुले हुए थे, सुबह सुबह धो लिए थे, लेकिन थोड़े से जो पड़े हुए हैं वो मैं धो लूँगी, क्योंकि जो बर्तन होते हैं ना किचन में, कभी भी मेरा किचन ख़ास करके मेरा नहीं ख्याल कभी सिंक खाली हुआ होगा। सिंक खाली करके जाऊंगी ना, अभी जाऊंगी तो थोड़ी देर के बाद फिर आऊँगी, तो एक दो बर्तन तो पड़े ही होंगे, क्योंकि घर में दूसरे अफराद भी हैं ना, बेटा बेटी भी हैं, वो भी अपनी मर्ज़ी से खाना पीना हो जाता है, वो जाते हैं किचन में अपनी मर्ज़ी से खाने पीने की चीज़ें बनाते भी हैं और खाते भी हैं, वो रख के आ जाते हैं। तो यूसुफ तो कम ही जाते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो वो खूब हल्ला मचाते हैं, बहुत ही ज़्यादा ना। जब मैं एक सालन बनवाना होता है तो, लेकिन जो किचन है ना पूरा उलट पुलट करके रख देते हैं, तो मुझे इतना ज़्यादा फिर काम करना पड़ता है वहाँ पे। इतने मैं फिर ऐसे करती हूँ, जब भी मुझे कोई रेसिपी बनवानी होती है ना यूसुफ से ख़ास करके, तो फिर मैं साइड पे खड़ी हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ जितनी भी वो चीज़ें बनाते जाएंगे ना, मैं साथ साथ उठाती जाऊँगी। मैंने कहा ये तो इतना भर जाएगा ना किचन, फिर उठाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं जब भी वो किचन में खड़े होते हैं ना, तो मैं ज़्यादातर मैं साथ खड़ी हो जाती हूँ, कि मैं कहती हूँ मैं दूसरे, वो कहते हैं कि गर्मी में एक तो मैं खड़ा हूँ, तो एक तुम खड़ी हो। मैंने कहा नहीं, ये है कि मैं इसीलिए खड़ी हूँ कि मेरा किचन जो है ना वो बिल्कुल ही उलट पुलट हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे सारी चीज़ें ना जो भी सफाई करने वाली वो मैं कर लूँगी। और अभी बर्तन सारे धुल चुके हैं, और जो ये वाले खुश्क हो जाएंगे तो अपनी अपनी जगह पे ठीक करके फिर मैं रख लूँगी। अभी फ़िलहाल मैं साथ बना रही हूँ सालन। सालन क्या बन रहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। आलू और शिमला का सालन आज बन रहा है, बहुत ही मज़े वाला बनता है। शिमला थोड़ी सी कम थी, लेकिन आलू थोड़े ज़्यादा थे। मैंने कहा चले कम्बिनेशन आलू शिमला का तो होता ही है, तो मैं बना लेती हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा मज़े वाला बना हुआ था।
तो अभी रात के डिनर के लिए ये बना है, सब्ज़ी बन गई है। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।